Don't blame to your financial condition. Only you are responsible for your coming future. So hey guys, मैं राहुल कुमार महतो द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ महतो एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग केस स्टडी करने वाले हैं कि क्यों इस बार जो लॉकडाउन हुआ उस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा दूसरे राज्य से मजदूर आने वाले बिहार और झारखंड के लोग ही थे। क्यों ऐसा हुआ कि सबसे ज़्यादा लोग मजदूरी करने के लिए अदर स्टेट जाते हैं, बिहार और झारखंड के खास करके। मजदूर की गिनती में अगर देखा जाए भारत में तो सबसे ज़्यादा मजदूर बिहार और झारखंड से ही है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके अंदर कुछ जुनून है करने का लाइफ में। ऑलराइट, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जानते हैं बहुत सारा चीज़, लेकिन ये सब चीज़ आप अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बिहार और झारखंड के लोग सबसे ज़्यादा इलिटरेट हैं। बिहार और झारखंड अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा इलिटरेट यानी कि अशिक्षित लोग सबसे ज़्यादा पूरे देश के, ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा अशिक्षित है? तो बिहार टॉप 1 पे आएगा। यानी कि शिक्षित लोगों में से अगर गिनती किया जाए तो बिहार नीचे से फर्स्ट नंबर पे है। झारखंड भी कम नहीं है, झारखंड भी नीचे से 5th नंबर, मतलब टॉप 5 में है। ऑलराइट, एक्चुअली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितना वो है नीचे, ठीक है। अब आप बोलते हैं कि पॉवर्टी के बारे में, गरीबी के बारे में। ऑलराइट, तो गरीबी के मामले में भी बिहार नीचे से टॉप 5 पे है, झारखंड भी नीचे से टॉप 5 पे है। तो आज हम उसका केस स्टडी करने वाले कि ऐसा क्यों। लेकिन यहाँ आप बोलिएगा कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि भाई चलो इन लोग के पास वैसा संसाधन नहीं है, ये एक्चुअली इन लोग टैलेंटेड है नहीं, तो लेकिन ऐसा बात नहीं है। यहाँ के लोग जितने टैलेंट है ना, उतना टैलेंटेड लोग हमको नहीं लगता कि पूरा इंडिया में कहीं होंगे। अगर आप देखा जाए यूपीएससी, बिहार में सबसे ज़्यादा क्रैक करने वाले यूपीएससी के बंदे मिल जाएंगे आपको। झारखंड की बात करें तो 2019 में गेट एग्ज़ाम ऑल इंडिया रैंक टॉप करने वाला IIT ISM का बंदा मिल जाएगा आपको, जो कि धनबाद में है। IIT ISM धनबाद की बात कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, तो इसमें आप एजुकेशन सिस्टम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसमें आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसमें आप नहीं बोल सकते हैं कि झारखंड का गवर्नमेंट बहुत पीछे है या फिर बिहार का गवर्नमेंट बहुत पीछे, कुछ करता नहीं है। देखिए, आप लोग को हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है, गवर्नमेंट आपको हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके बावजूद आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्यों आप गरीबी रेखा से आगे नहीं बढ़ पाते हैं? तो इसका मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए सपोज कि एक साइकिल है, ठीक है, एक साइकिल है A जिसमें बिहार और झारखंड के बंदे बैठे हुए हैं। दूसरी साइकिल है आपका B जिसमें अदर शहरी वाले जैसे कि दिल्ली मुंबई के बच्चे बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद दोनों बच्चे A और B दोनों बच्चे पैडल घुमा रहे हैं, साइकिल को चलाने के लिए पैडल घुमा रहे हैं। बिहार झारखंड के बच्चे घुमाते जा रहे हैं, लेकिन उनका साइकिल घूम नहीं पा रहा है। ओके, लेकिन मुंबई वाले जो बच्चे हैं, जो साइकिल B है, वो थोड़ा सा घुमाया पैडल, आगे बढ़ गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो बिहार झारखंड यानी कि साइकिल A जो है उसमें डबल स्टैंड लगा हुआ है। डबल स्टैंड का मतलब यही हुआ कि आपका स्टैंड पे है साइकिल, लेकिन आप पैडल घुमाते जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। और आप अगर अदर केस में देखिएगा कि अदर स्टेट के बच्चे, वो लोग क्या है, उनके पास अदर स्टेट के बच्चे लोग, उन लोग के पास कुछ नहीं है, ना ही कोई डबल स्टैंड है ना कुछ है। वो लोग पैडल थोड़ा सा घुमा रहे हैं, बहुत आगे निकल जा रहे हैं, और ये लोग एक ही जगह रुक जा रहे हैं। तो बस यही जो डबल स्टैंड है ना, आपको ज़िंदगी से निकालनी है। ऑलराइट, इसको निकालिएगा तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ये डबल स्टैंड का मतलब हो गया कि आपको गरीबी से हटना है, आपको शिक्षित होना है, आपको सही ज्ञान लेना है, प्रॉपर नॉलेज लेना है। ऑलराइट, तो बस इसी के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। एक्चुअली मैं गांव में, बहुत सारे गांव देहात में, मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है। ऐसी होती है कि अगर आप मान लीजिए आप क्लास 9th में हैं, आप क्लास 9th में, मैं क्लास 9 10th का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं कि क्योंकि ये मेन रूट है। ऑलराइट, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, तो क्लास 9 10th इज़ द मेन रूट टू गो अहेड। ऑलराइट, तो सपोज मान लीजिए कोई बच्चा जो 8th से 9th में गया, तो उस समय क्या होती है कि वो अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि पापा मैं 9th क्लास में गया, मुझे ट्यूशन करनी है। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं हाँ बेटा, कहाँ करनी है बोलो। तो बोलता है मैं उसी टीचर के पास करूँगा जो सब्जेक्ट टीचर है, जो मुझे प्रैक्टिकल मार्क्स देते हैं। तो मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि ऐसा क्यों भाई? तो बोलता है सर, अगर मतलब सर के पास नहीं पढ़ेंगे, सब्जेक्ट टीचर के पास, तो प्रॉब्लम ये होगा कि प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं मिला तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, मतलब कि मेरा नंबर ख़राब आएगा 10th में।
है ना। तो पापा तो इसी डर से दे देते हैं पैसा कि हाँ भाई चलो जाओ, मंथली का 400-500 ले जाओ और जाके टीचर को दो, पढ़ो वहीं पे। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा स्टूडेंट है जो खुद से प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, जिसका बेसिक क्लियर है ना, जिसका बेसिक क्लियर है और वो बेसिक क्लियर करते करते पढ़ रहा है, जिसको प्रैक्टिकल जो मार्क्स होती है उसको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकल मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, वो पढ़ते जा रहा है ना। और एक बच्चा रहता है जो ट्यूशन जा रहा है, लेकिन किसके लिए जा रहा है? प्रैक्टिकल मार्क्स के लिए। कुछ होता नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या होती है कि बच्चे गांव के एक्चुअली क्या होती है कि वो लोग ट्यूशन जाते हैं, टीचर भी बोलते हैं हाँ बेटा आ जाओ, बस मुंह पे पान है, हाँ पैसा लाए हो ये महीना का, हाँ अच्छा चलो ठीक है, नहीं लाए कल लेते आना। टीचर को बस पैसे से मतलब है, लेकिन आप उसी प्रैक्टिकल मार्क्स के चलते क्या कर रहे हैं? अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, है ना। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो फिर आप कोई भी कंपटीशन दे सकते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़का है ए, ठीक है, जो खुद से मेहनत कर रहा है, अपना बेसिक क्लियर कर रहा है, क्लियर करते पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन एक बच्चा है बी, ठीक है, बच्चा बी है जो क्या कर रहा है कि सिर्फ प्रैक्टिकल मार्क्स के लिए ट्यूशन करता है। ऑलराइट, बात 10th की है। जब 10th बोर्ड होता है तो बच्चा ए भी पास हो जाता है फर्स्ट डिवीज़न, बच्चा बी भी फर्स्ट डिवीज़न होता है। लेकिन बच्चा ए जो है वो खुद से प्रिपेयर करता है, तो उसमें क्या होता है कि वो उसका जो प्रिपरेशन लेवल है वो कंपटीशन के अलोंग होता है। ऑलराइट, मतलब वो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करता है। ये बच्चा क्या करता है कि ये जो बी है, ये बच्चा क्या करता है कि वो प्रैक्टिकल मार्क्स के लिए पढ़ता है, ठीक ना। और जब मान लीजिए बच्चा ए और बच्चा बी, जब दोनों बच्चे हैं वो जब कोई कंपटीशन देते हैं लाइक पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, ग्रुप डी, ऑलराइट, तो ये सारे जब कोई भी सपोज कि कोई पॉलिटेक्निक एग्जाम दे रहा है दोनों बच्चा, तो उसमें क्या होता है कि दोनों बच्चे का तो अच्छा खासा मार्क्स आ गया 10th में, है ना, दोनों फर्स्ट डिवीज़न किए। लेकिन क्या हुआ कि जो क्वालिफाई किया वो बच्चा ए किया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो फाउंडेशन है ना, उसका जो बेस है वो ऑलरेडी मजबूत हो चुका है। ऑलराइट, तो ऐसा बोला जाता है ना कि अगर बुनियादी ही मजबूत ना हो तो छत बना के क्या फ़ायदा। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं है, पढ़ाई अगर आपका 9th 10th ही क्लियर नहीं है, तो ऊपर आप छत बना के क्या कीजिएगा? क्या फ़ायदा फालतू का पढ़ के। ऑलराइट, तो मेरा बोलने का मतलब यही है, मैंने बहुत सारी ऐसी केस स्टडी देखी है, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो एक्चुअली क्या होता है कि उन लोग ट्यूशन करने के लिए बहुत दूर पैदल जाते हैं, अच्छा मटेरियल भी नहीं मिलता, उनको ठीक से नॉलेज नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जब ये प्रॉब्लम देखा तो मैं सोचा कि क्यों ना एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जाए, ऐसा कोर्स जिसमें आपको NCERT के लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाएगी, ठीक है। वो ऐसा कोर्स है ऑनलाइन का जिसमें आपको इस टाइप के लाइन बाय लाइन और कहीं वीडियो मिलेगी ही नहीं। अगर मान लीजिए यूट्यूब पे ऐसा वीडियो सर्च करते हैं ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिखाया जाएगा, है ना, इंट्रो दिया जाएगा, उसके बाद बोलेगा आप पेड कोर्स कीजिए, पैसा दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको चाहता हूँ, मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ आप लोग को कि मैंने एक ऐसा एकेडमी का स्टेबलाइज किया है, ठीक है, जिसका नाम है महतो एकेडमी। उस एकेडमी में हम क्या करते हैं कि बच्चे को 9th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं खुद वीडियो अपलोड करूँगा, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता है किस टाइप की क्या क्वेश्चन आती है नहीं आती है। ऑलराइट, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे जो भी क्लास 9th के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी हैं, मैं सारे को कवर कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके वीडियो अपलोड करता रहूँगा लाइन बाय लाइन। ऑलराइट, क्योंकि कंपटीशन के लिए अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ लिए ना, समझ गए ना सब्जेक्ट का, तो आपको और पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, आपको कोई अलग प्रिपरेशन करने का ज़रूरत नहीं है कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ऑलराइट, तो इसीलिए अब हम लोग को पढ़ के आगे निकलना है, ठीक है। हमें भी अपने राज्य को, अपने स्टेट को आगे निकालना है। अभी वो नीचे से टॉप में है, आप देख सकते हैं वो नीचे से टॉप में है, बिहार, झारखंड। हम लोग को 2025 में 5 साल बाद उसको ऊपर से टॉप 1 में लाना है। ये कौन कर सकता? कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकता। ये कर सकता है तो सिर्फ स्टूडेंट्स, हम लोग, फादर मदर जो भी हैं, सारे कोई कर सकते हैं सिवाय कोई गवर्नमेंट के, ठीक है। गवर्नमेंट आपको सारी फैसिलिटी दे सकती है, लेकिन आपको प्रिपरेशन खुद करना है। पेरेंट्स जितने भी है वो दूसरे को ब्लेम मत कीजिए, आप अपने बच्चे को देखिए क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपको कहीं भी कोई लगता है कि नहीं भाई मुझे इस जगह प्रॉब्लम आ रही है, इसमें प्रॉब्लम फेस हो रही है, मेरा बच्चा नहीं सुन रहा है, मेरा बच्चा बात नहीं मानता, या फिर स्टूडेंट को लगता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं सुन रहे, मेरी जो भी ड्रीम है उसके बारे में नहीं समझ रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में, जो भी आपको कमेंट सेक्शन में दिक्कत है आप पोस्ट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको करियर से गाइड चाहिए या फिर कोई भी कुछ भी चाहिए, ठीक है, जिससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें। आपका सजेशन, हम आपके सजेशन को रिस्पेक्ट करेंगे और उससे रिलेटेड वीडियोस आपको अपलोड करते रहेंगे। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, महतो एकेडमी इज़ ऑलवेज विथ यू। ऑलराइट, आपको हर तरह की फैसिलिटी यहाँ मिलेगी, आपको ऑनलाइन मतलब डायरेक्ट
वो सारे मटेरियल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आप वीडियो लेक्चर पूरा देख सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। जब भी जैसा टाइम मिलेगा आप लोग के लिए एक अलग क्लास, एक कहीं भी डाउट होता है तो आपको ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आपको वो डाउट क्लियर किया जाएगा। ऑलराइट, आप इसमें लगे रहिए। आपको कहीं भी दिक्कत होता है, ठीक है, आप चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे कोई भी रिलेटेड वीडियो आएगी, ठीक है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आपको सारी वीडियो मिलती रहेगा। आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। और हमारे अंदर इस वैसी टैलेंट है कि हम लोग कर सकते हैं। भाई कर क्या रहे हो, गरीब हो, बाप गरीब है तो क्या बेटा भी गरीब रहेगा? हाँ, कुछ तो मतलब रखो भाई कि मेरे पापा गरीब है तो हमको गरीब नहीं रहना है। आज मैं अपने बाप के पैसे से उड़ रहा हूँ तो कल बाप मेरे पैसे से उड़ेगा। वैसी भावना, फीलिंग रख के जियो, तब जाके लाइफ में कुछ कर पाओगे। इसीलिए आपको कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें, ठीक है। महतो एकेडमी इज ऑलवेज देयर फॉर यू, है ना। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।